आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में सीएचएस के लिए खासकर क्लास 6, 9th और 11th में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और कितने वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर सिलेबस को लेकर वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा जो आपके आजकल कॉमन से क्वेरीज आ रहे हैं। अभी उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं ऑफिशियली क्या है। सिंपली गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे BHU CHS, सर्च करेंगे BHU CHS, आप सर्च कर लेंगे। आप जैसे जब सर्च करेंगे जो जिस तरीके से मैंने किया एज इट इज़ आपको रिपीट कर देना है। आप जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये इस तरीके का आइकन। इसके बाद सबसे पहले ये दिख रहा होगा एडमिशन प्रोसीजर वाला आइकन दिख रहा है, डाउनलोड फी स्ट्रक्चर एंड फोटो गैलरी। तो आपको एडमिशन प्रोसीजर वाला आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही जब एडमिशन प्रोसीजर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा और ये जो आप वेबसाइट पे आ गए हैं ये है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। अब ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे आने के बाद तो आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में होगा, लेकिन ये रिमाइंड कर दे कि जब बॉयज़ के जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का सेम टाइम में ही फॉर्म आता है, कोई अलग नहीं आता है, दोनों का सेम प्रोसीजर है सिलेक्शन का। अब इसमें अगर हम फॉर्म को लेकर बात करते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एडमिशन इन स्कूल इज टेकन इन क्लास 6, 9, 11। एडमिशन प्रोसीजर इन द एबव क्लास स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल में आपके फॉर्म आने के पूरी चांस है। एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एबव क्लासेस आर अवेलेबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में आएंगे आपके फॉर्म। एंड ऑनलाइन मोड, फॉर्म आपको ऑनलाइन करना होगा। स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द क्लास 6, 9 एंड 11 थ्रू SET, यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई BHU इन द मंथ ऑफ मई। तो यानी कि आपके फॉर्म जो है वो अप्रैल में आएंगे और एंट्रेंस जो मई में होंगे, और हो सकता है फर्स्ट वीक जुलाई के आसपास आपका जो है रिजल्ट आए, या फिर मिड जून के आसपास में आपके रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन करा लिया जाए। तो ये है कि आपको उस टाइम, मतलब अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म के लेकर बात करें तो आपका अप्रैल में आने का चांस है, और वही एंट्रेंस की बात करें तो मई में होने का चांस, पूरी चांस है। अब हम आते हैं आपके कंप्लीट प्रोसीजर वहाँ पे सीट्स और फी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर दिखा रहा है। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन दिखा रहा है, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली जो आपके लिए रिलेवेंट है, यानी जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा जो चीज़ आपके लिए नहीं उसमें आपको मना कर दूंगा। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को देखें तो लास्ट टाइम जो आया था वो अराउंड मार्च में ही आया था, अराउंड 1 मार्च के आसपास में आ गया था। तो ये जैसा कि इसमें साफ मेंशन है कि आपके अप्रैल में फॉर्म फिल करा लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि मिड मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी आ जाए, तो अप्रैल में आपके फॉर्म आएंगे। साथ ही आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल भी मेंशन रहेगा। लास्ट ईयर अलग बात है कि मेरिट बेस पे हो गया था, लेकिन इस बार चांस कम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6, 9 और 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स, बायो, मैथ्स का सबका सेपरेट पेपर होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है कि आप कैसे आपका होगा। इसके साथ ही ये भी बता दें कि वहाँ पे 11th में स्कूल के हिसाब से नाम मेंशन है, मतलब बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल का नाम मेंशन है सेपरेटली। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 11th कॉमर्स सेंट्रल, ये गर्ल्स के लिए इनका सेपरेट डेट मिला है एंट्रेंस को लेकर, और वही टाइमिंग देख सकते हैं। तो हालांकि वही पेपर तो नॉर्मल एक ही जैसा रहेगा। इसमें 11 आर्ट्स में देखा जाए तो ये इसमें भी सेम डेट, जबकि दोनों का सेम है। एंड इसके अलावा पेड सीट के लिए भी देखा जाए तो है इस। अब इसके बाद जो आपके लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको बताना पसंद करूँगा। देखिए, यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जैसे 6 के लिए जो है आपका 5th का मार्कशीट आपका होना है, यानी 5th पास होना ज़रूरी है। वही अगर 9 की अगर हम बात कर ले तो सिंपल आपके पास 8 का मार्कशीट होना ज़रूरी है, लेकिन ये कब, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब, पहले उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही जो बच्चे 11th में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए 10th की मार्कशीट चाहिए होगा, तो ये जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पे एज लिमिट भी मेंशन है, 10 to 12 ईयर इन दोनों के बीच में आपका होना चाहिए 6 के लिए, और 9 के लिए 13 to 15 ईयर, और 11 के लिए मैक्सिमम 18 ईयर रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा अगर होता है देन आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि 10th में कितना एटलीस्ट होना चाहिए, 60 to 50%, यानी 60% है साइंस बैकग्राउंड के लिए, और 50% जो है वो कॉमर्स के लिए है। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर हम सीट्स को लेकर बात करें, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, तो 6 में जो है वो 90 सीट्स है बॉयज़ में, और गर्ल्स में 50 सीट्स है। वही 9 में जो है 100 सीट्स है बॉयज़ में, और गर्ल्स में 20 सीट्स है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। मैथ्स की बात करें तो टोटल 88 सीट्स है, और ये 11th में, और वही ये बॉयज़ के लिए। गर्ल्स की बात करें तो 17 है, और बायो में 16, और कॉमर्स में 25 है, और वही आर्ट्स में 50 सीट्स है, ये गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए अगर देखा जाए तो 12 सीट कॉमर्स में है, और 25 जो है वो बायो में है, और 88 सीट जो है वो साइंस स्ट्रीम में है। इसके अलावा इन्होंने कुछ रिजर्व सीट्स को भी सीन रखा है यहाँ पे।
अब उसके बाद सिलेबस को लेकर बात करें, जो आपका सिलेबस होने वाला होगा उसमें अगर 6 की सिलेबस की बात करें तो आपका 5th स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा 100 MCQ रहेंगे, जो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से पूछे जाएंगे। वही 9 की बात करें तो आपका भी 100 MCQ ही रहेंगे, लेकिन वो जो सोर्सेस है यानी आपको 8 का NCERT पढ़कर जाना है, जो 6 का दे रहे हैं उनको 5th की NCERT पढ़कर जाना है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड अच्छा रखना है, मतलब आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करना है और भी कोई अगर ढंग का बुक मिल जाए उसको भी प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि सिर्फ उसी बुक पे डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ्स में जो साइंस से देना चाहते हैं, लाइक जैसे 11th में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 100 MCQ तो रहेंगी, लेकिन जो साइंस से मैथ्स से देना चाहते हैं, मैथ्स के लिए देना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़ पढ़कर जाना होगा। लेकिन जो बायो ग्रुप में यानी 11th बायो में लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़कर जाना, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल स्टडीज़ पढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि ये जो सब सारा वेटेज रखेगा 100 MCQ का रखेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर ले फॉर कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, जनरल मैथ्स और जनरल स्टडीज आपको नॉलेज लेकर जाना होगा। तो ये आपका बेसिकली मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इन सब के सोर्सेज जो है आपका स्टैंडर्ड 10 है, यानी कि आपको 10th का जो जैसे जो 11th के लिए देना चाहते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो उन सबको 10th की NCERT को फॉलो करना है। बस ये कि जिनको जो पेपर है उनको उसी सब तैयारी करना है। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी है 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए और 27% OBC स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा EWS का भी आई थिंक इसमें प्रोविज़न होगा। 3% जो OBC जो जिनका फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करा उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन तो जानते ही हैं कि पहले आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन उसको जब क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग के बाद फिर आपका एडमिशन डन होगा। काउंसलिंग के टाइम में ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, यही है। इसके अलावा आपको जब एग्जाम्स हॉल में जाएंगे तो आपको OMR सीट मिलेगा। ऑफलाइन वगैरह को कोई सीन मतलब ऑनलाइन वगैरह कोई सीन नहीं, ऑफलाइन ही पेपर होगा। तो आपको सिंपली OMR सीट मिलेगा, उसको कलर करेंगे इस तरीके से। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो 600 जनरल के लिए और SC ST के लिए 300 इसके फॉर्म फिल करने के चार्जेज हैं। इसके अलावा अभी जो जैसे आएंगे, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, तो आपको उसमें कंप्लीट डिटेल मेंशन रहेगा कि हाँ क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगा। एंड इसके अलावा और जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है। हाँ, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले जो भी BHU को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत एक्सेस करके मैंने इन्फॉर्मेशन लिया था, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।